एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनोवांछित फल मिले। वो कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। स्वर शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सब ने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेकों योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसे यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक में गए। वहाँ वे देवों के ईश्वर भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी में भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण संपूर्ण सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद जी मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वो बात मैं तुमसे कहता हूँ, वो सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उससे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों भी बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवैया ले। गेहूं के स्थान पे साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधव को भी भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करे। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिक काल अर्थात कलयुग युग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। प्रसंग में श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पे घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का भेष धार कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पे घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है।
वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूँगा। ये निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वो सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उसके निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधव के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण व्रत का संपन्न करने के बाद वो निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार के संपत्तियों से मुक्त हो गया। उसी समय से ये ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान व्रत को जो मनुष्य करेगा वो सभी प्रकार के पापों से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वो भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी बोले, इस तरह नारद जी से नारायण जी ने कहा, श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वो सब सुनो। समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधव के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ी बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी हुए लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर गया। लकड़हारी ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पे लकड़ी रख के उस गांव में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता था। बुढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान की व्रत अन्न सामग्रियाँ लेकर अपने घर गया। वहाँ उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस प्रकार प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से मुक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत काल में बैकुंठ धाम चला गया। तो प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।